क्या आप उत्साहित है इस महीने के लिए? फरवरी के महीने में सच में हमने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा। प्रभु सुंदर रीति से हमसे बातें किया और हमने थीम क्या था फरवरी का महीने का थीम? क्या आप तैयार है? हालेलुया। इस महीने भी प्रभु ने सुंदर थीम दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो थीम है बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बट जीसस ने इस बारे में सबसे ज्यादा प्रीच किया है। ठीक है, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा इसी बारे में प्रचार किया है और सबसे ज्यादा लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, मिस कर देते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं इसलिए क्या है मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विषय हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीसस क्राइस्ट जो है रिलीजियन को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। आए थे क्या? धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे, कभी उन्होंने बोला भी नहीं। ठीक है, और धर्मी लोगों को इसलिए सबसे ज्यादा उन्होंने डांटा है। उन्होंने धर्मी लोगों को, भाई जब भी फर्सी और सत्य मिलते थे तो कभी बच नहीं पाए। ठीक है, कभी नहीं बच पाए क्योंकि वो धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। वो जान चुके थे कि धर्म जो है सबसे बड़ी बाधा है। वो किस बातों को लेने के लिए आए थे? बताने के लिए स्वर्ग का राज्य। किस बात को बताने के लिए आए थे? स्वर्ग का राज्य। आइए हम बुक बाइबल में से पढ़ते हैं। नया करार में लिखा गया है 6:10 तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी में, तेरी इच्छा पूरी हो। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? तेरा राज्य आए। क्या हम प्रभु की तारीफ बजाएंगे? हालेलुया। क्या आप उत्साहित है चर्च? क्या आप उत्साहित है? ये मैं बता रहा हूं, ये जीवन बदलने वाली थीम है। ठीक है, जो समझ जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा और जिसका जीवन बदलना नहीं है वो समझ नहीं पाएगा इस। ठीक है, और ये सच है कि सब लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये भेद है। ठीक है, स्वर्ग का राज क्या है? एक सीक्रेट है और यीशु ने सबको नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह ने सबको बताने की कोशिश किया। उन्होंने ना जीसस ने सबको समझाने की कोशिश किया और जीसस भी जानते हैं कि सब लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और जीसस ने दृष्टांत के द्वारा इसलिए कहा कि जिसको समझना है वो समझ जाए और जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला। ठीक है, हम सोचते थे कि यीशु मसीह दृष्टांत के बारे में सिखाते थे इसलिए सब लोग समझ जाए। ठीक है, जो पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े नहीं है वो भी समझ जाए। नहीं, इसीलिए भी बताया कि सब लोग नहीं समझे। हालेलुया। क्या हम समझेंगे? स्वर्ग की राज की बात क्या है? ये गंभीर भेद है, दिस इज सीक्रेट। ठीक है, और ऐसा भेद है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, आपकी जीवन शैली को बदल सकता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने तो मत्ती का पुस्तक से मैं आगे जा ही नहीं पाया। ठीक है, मत्ती का पुस्तक में ही लिखा गया है किसके बारे में? स्वर्ग के राज्य के बारे में। यीशु मसीह जब आए क्या प्रचार किए? मन को फिराओ। क्यों फिराना है? स्वर्ग का राज निकट है। मत्ती 4:17 में लिखा गया है। 4:23 में यीशु मसीह गलील को गए, शिक्षा दिया, आराधनालय में गए और किस बारे में प्रचार किए? स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार के बारे में प्रचार किए। मत्ती 5:20 में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। 5:20, 6:10 जैसे हमने पढ़ा कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होता है ऐसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। 6:33 में लिखा गया है, सबसे पहले परमेश्वर का क्या खोजो? राज्य और धार्मिकता खोजो। मतलब जीसस क्राइस्ट हर एक चैप्टर में क्या बोले हैं? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट किस बातों को दर्शाने के लिए आए थे संसार में? स्वर्गीय राज्य का प्रचार करने के लिए आए थे। ठीक है, हम सोचते हैं कि हेवन जाना है, लेकिन परमेश्वर तो हेवन लेके आ गए। हालेलुया। हम बहुत दूर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हम जब मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, परमेश्वर आ चुके हैं, वो आ गए, मतलब स्वर्ग का राज आ चुका है। इसलिए तो ये भेद है, इसलिए तो ये सीक्रेट है।
और जो इस भेद के साथ चलना शुरू कर देगा वो लाइफ को में स्ट्रगल नहीं करेगा। एक नया रूल, ठीक है, हम एक सिस्टम में है, संसार में है, मतलब क्या है, एक सिस्टम के अधीन है कि नहीं। लेकिन जो सीक्रेट किंगडम ऑफ हेवन का जान लेता है, ठीक है, समझ जाता है कि एक सिस्टम अलग है और ये सिस्टम क्या है, परमेश्वर का राज्य, वो जान पाएगा कि अरे यार ये संसार का सिस्टम कुछ भी नहीं है, कुछ तो काम कर रहा है, कोई तो सिस्टम है जिसकी वजह से मैं कुछ अलग बातों को देख रहा हूं, जो बातों को समझने के लिए मेरा योग्यता नहीं है, जिस बातों को पाने के लिए मेरा योग्यता नहीं है, बट क्यों मैं उस बातों को जी रहा हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि एक भेद है, एक सीक्रेट है, और यही जो है लोगों को बढ़ाएगा। ठीक है, वचन कहता है स्वर्ग का राज्य राई के दाना का सदृश्य है। लोग उसको भी करते कि नहीं, कलीसिया को ही जोड़ते हमेशा। आप अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में जान लीजिए तो जान लीजिए कि आप बढ़ने वाले हो। ठीक है, आप घटेंगे नहीं। ठीक है, एक ऐसा राज्य है वो कभी नहीं घटता। ठीक है, हर राज्य जो है अपनी कभी अच्छे पल में रहते हैं। जैसे अलेक्जेंडर का राज्य तो था, जैसे अपने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़ते हैं, उनका राज्य बढ़ता है या घटता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा है वो कभी घटेगा नहीं। हालेलुया। और जो इस राज्य को पा लेता है, जो इस राज्य में एंट्री करता है, उसके जीवन में कभी भी घटी नहीं होने वाला है। हालेलुया। एक भेद है और इस भेद के साथ चलना हमें जरूरी है। क्या हम चलेंगे? क्या बोलेंगे हम? तेरा राज्य आए, लेट योर किंगडम कम, तेरा राज्य आए। बहुत सारा आयत है, कुछ आयत को मैं पढ़ता हूं। 10:7 में लिखा गया है, 9:35 में लिखा गया है। वो भी क्या है, गांव-गांव जाते थे, शहर-शहर जाते थे, आराधनालय में जाते थे, और किस बारे में प्रचार करते थे? प्रभु के राज्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में नहीं प्रचार करते थे, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करते थे। इसका मतलब भाई तुम्हारे ऊपर एक राज्य है, हमारे ऊपर क्या है? एक राज्य है। वो राज्य किसका है? परमेश्वर का राज्य है। भले ही हम भारत सरकार के अधीन है, ठीक है, बट एक बड़ा राज्य के अधीन हम हैं। वो क्या है? एक स्वर्ग का राज्य है। इसीलिए जो स्वर्ग का राज्य को भेद को जान जाते हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग उसके ऊपर हावी नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर जो संसार के चीजें, संसार के लोग जैसे चलते हैं वो ऐसे नहीं चलता है। और लोग उसको देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है उसके साथ, कि ये इतना फेवर को क्यों देख रहा है, अपनी लाइफ में इतना ग्रेस को क्यों देख रहा है। अगर वो ग्रेस एंड फेवर को अपने लाइफ में देख रहा है, उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक अलग सा राज्य एक्टिवेट हो गया है। हालेलुया। एक अलग सा राज्य उसके जीवन के ऊपर कार्य कर रहा है। वो राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य। हमें चाहिए कि नहीं स्वर्ग का राज्य? मुझे तो चाहिए भाई स्वर्ग का राज्य। ऐसा राज्य कौन मिस कर सकता है? हालेलुया। आज बस मैं आपको उत्साहित करूंगा, आने वाले समय में बहुत गहराई में जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा मनोस्ता बदलेगा और हम जो है स्वर्ग के राज्य में जैसे चलना है ऐसे हम चल सके। हालेलुया। और भी वचनों लिखा गया है, अगर पहला सामुएल पढ़ेंगे, ठीक है, ये हर कोई राजा चाहता है। ठीक है, चाहता है कि नहीं, कि भाई इजराइल लोगों ने भी अपने पड़ोसी लोगों को देखा और क्या चाहा कि हमें भी एक राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर खुश हुआ क्या? परमेश्वर का प्लान पहले से था। परमेश्वर का प्लान पहले से था कि इजराइल के लिए राजा हो, बट कौन राजा होना चाहिए? यीशु राजा, जीसस द किंग। ठीक है, और इसीलिए क्या है, उन्होंने ना चाहते हुए भी उन्होंने परमिट किया कि राजा हो जाए। हालेलुया। और पहला राजा भी जो है प्रभु ने प्रोवाइड किया इजराइल को, हमें भी जो है। और जो राज्य अभी अब जिस समय में है, और राज्य जो है ऑलरेडी प्रभु ने एस्टैब्लिश कर दिया है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। बहुत लोग सोचते हैं कि
परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे। ये कौन सिखाता है? ये हमें धर्म सिखाता है। कौन सिखाता है? हमें रिलीजन सिखाता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा है वचनों में, अगर हम 13वें अध्याय में जाएंगे, जहां पे लिखा गया है कि अगर मैं आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को अगर भगा रहा हूं, तो जान लो कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। हालेलुया। क्या इस मसीह दुष्ट आत्मा को भगा दिए है? इसका मतलब क्या है? स्वर्ग का राज आ चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, हमें स्वर्ग में जाना है। ये जो है धर्म, ठीक है, अगर हमारा सोच ऐसा है कि हम जब फ्यूचर में स्वर्ग में जाएंगे, हमारा मनोस्ता है, ठीक है, फ्यूचर में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, हमारा मनोस्ता है, हम धर्मी सिद्धांतों की क्या है? अधीन है। क्या है? कि हम एक समय आएगा कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये क्या है? ये रिलीजन के अधीन है। इसीलिए तो फिर फटकार लगाया है जीसस ने। किसको? फरीसी और सदूकी को। तुम जो है कांटे के समान हो, तुम्हारे वजह से जो है कई सारे लोग जो है स्वर्ग के राज्य को मिस करेंगे, जा नहीं पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप वचन को, मैं वचन को बोल देता हूं। मत्ती 23 का 13 और 14, उसमें लिखा गया है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद करते हो। ठीक है, बहुत सारा आयत में मैं आयत लोग कुछ नहीं बोलूंगा। मत्ती का 13 का 31 स्वर्ग का राज्य एक भेद है। 13 का 33 स्वर्ग का राज्य का दृष्टांत उन्होंने बोला है कि खमीर के समान है, राई के दाना के समान है। स्वर्ग का राज जो है एक व्यवसायिक व्यापारी के समान है, जो मोतियों के खोज में था। बहुमूल्य मोती जब मिलता है वो अपना सब कुछ बेच के वो बेच डाला और उससे मोल ले लिया। तो स्वर्ग का राज्य कितना बड़ा सीक्रेट है कि जो इसको पा जाता है सब कुछ छोड़ देता है। ठीक है, जो उसको पा जाता है मतलब वो जान लेता है कि सब कुछ मैंने पा लिया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के लोग किसको खोजे? स्वर्ग के राज्य को खोजे। हालेलुया। बहुत कुछ लिखा है, मैं बस कुछ चीजों को बोलूंगा जो आपको उत्साहित करे। धर्म हमारे मन में बैठा देता है, धर्म हमारे अंदर बैठा रहता है जब तक हम जो है स्वर्ग के राज्य को, वेद को ना जाने, तब तक धर्म हमारे ऊपर क्या करता है? रूल करता है। ठीक है, जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में जान जाते हैं, धर्म की आत्मा से हमें छुटकारा मिल जाता है। रिलीजन एक स्पिरिट है, ठीक है, और उन लोगों के ऊपर रिलीजन हावी होता है, उस स्पिरिट हावी होता है जिनको स्वर्ग के राज्य के बारे में पता ही नहीं है। और जिस समय आपको किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य के बारे में पता चल जाता है, उस समय आप धर्म की इस प्रथा से, धर्म की स्पिरिट से क्या हो जाते हैं? आप फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल ही क्या होता है? किंगडम रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा होता है, और आप जो है किंगडम के जो ब्लेसिंग को आप एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, धर्म कर्म वही काम जो वो लोग करते हैं जब तक वो किंगडम ऑफ हेवन को नहीं जानते हैं। ठीक है, हम अगर प्रभु के राज्य के बारे में नहीं जाने हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कलीसिया? धर्म कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब तक प्रभु के राज्य को नहीं जानेंगे तब तक क्या करेंगे? हम धर्म कर्म करेंगे। हमारा जो कलीसिया आना किस मनोस्था के साथ होगा? धर्म के काम को पूरा करना है। वचन को पढ़ना क्या होगा? धर्म के काम को पूरा करना। जो भी हम करेंगे क्या होगा? ये धर्म के, ये जो है एक सिस्टम में आ गए हैं और इस सिस्टम को पूरा करना है और कुछ नहीं। मैं इसलिए बोलता हूं कि कलीसिया कोई आ रहा है,
अगर सही मनुष्यता के साथ नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि वो सीक्रेट, वो वेद जो है क्या है बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यीशु मसीह का पहला प्रचार और आखिरी प्रचार भी यही था, इसके बारे में, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य के बारे में। क्योंकि ये इसके बारे में जो जान जाएगा इस सारे चीजों से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट जो है क्या करे, जहां भी जाए दुष्ट आत्माओं को भगाए। स्पिरिट क्या करता है, रूल करता है। हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं स्पिरिट के द्वारा प्रभावित हुआ ही है। एंड जीसस, जहां जीसस आए, जीसस इज द किंग। यीशु कौन है, राजा है। और जहां भी गए वो अपने राजत्व को, अलेक्जेंडर भी भारत आए थे और अलेक्जेंडर जैसा जीत जो है संसार के राजा में कोई नहीं जीता। और जहां गए क्या हुआ, उन्होंने अपनी जीत को एस्टैब्लिश किया। एंड उससे बड़ी राजा कौन है, राजाओं के राजा जीसस। जीसस जहां भी जाते थे, जो मनुष्य दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभावित होते थे, पोजेस्ड होते थे, वो क्या है, चिल्ला चिल्ला कर भागते थे। उसका मतलब क्या है, उसका राज्य उस व्यक्ति से चला गया है। हालेलुया। और किसका राज्य एस्टैब्लिश हुआ, स्वर्ग का राज्य एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है। धर्म जो है लोगों को तैयार करता है इस संसार को छोड़ने के लिए। ठीक है। इस संसार को छोड़ेंगे तो भाई हम मोक्ष पा जाएंगे और तो पाएंगे। ठीक है। बट किंगडम ऑफ गॉड क्या करता है, एम्पावर करता है इस संसार में रह के संसार में डोमिनेट करने के लिए। ठीक है। यही होता है किंगडम। किंगडम ऑफ मतलब क्या, किंग डम मतलब डोमिनियन, राजा की तरह डोमिनियन करना ही किंगडम होता है। ठीक है। एक राजा होना जरूरी है कि नहीं। ठीक है। एंड डोम क्या, डोमेन, डोमेन मतलब क्या है, एक एरिया। हमें बोला गया है तुम राज्य की वंश हो, याजक हो। मतलब हम क्या है, हम एक किंग है कि नहीं। अब किंग है कि नहीं, और हम एक प्रिस्ट है। और परमेश्वर को बोला गया है किंग ऑफ किंग्स। हम लोगों का एक बड़ा राजा है, वो कौन है, यीशु मसीह, राजाओं का राजा। हम बोलते हैं संसार के राजा नहीं है, हमारा राजा है, किंग्स हमारा राजा है, बड़ा राजा है वो, किंग्स ऑफ किंग। हम सब राजाएं हैं और हमारा सबसे बड़ी राजा कौन है, यीशु। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, जीसस जो किंगडम को एस्टैब्लिश किया है, यीशु अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करके गए हैं। और हम क्या करते हैं, बिकॉज हम एक राजा है, हम अपनी परिवेश, हम कोई भी स्पिरिट हमारे ऊपर हावी नहीं होता, संसार की कोई भी हालत हमारे ऊपर प्रभावित नहीं करता, हमारे कोई भी दुख हमें प्रभावित नहीं करता, हमारा कोई कमी हमें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि हम डोमिनियन को करते हैं। हम राजा है। राजा का मतलब काम क्या है, डोमिनेट करना, प्रभुता को जगाना, प्रभुता को रखना। हालेलुया। यही होता है जो स्वर्ग के राज का भेद के बारे में जान गया, संसार की चिंता उसके ऊपर कभी नहीं हावी हो पाएगा, कभी भी नहीं। कभी उसको संसार की चिंता दबा नहीं पाएगा। आप लोगों को प्रायोरिटी के बारे में बताया था ना, अब किसको याद है, सबसे पहले राज्य और धार्मिकता को। ये बात सबसे, राज्य धार्मिकता बाद में क्या लिखा गया है, सिर्फ ये फर्स्ट, सबसे पहले क्या खोजना है, राज्य और धार्मिकता को खोजो। उसके आगे लिखा गया है आकाश के पक्षियों को देखो। उससे पहले लिखा गया है कि वो ना बोते हैं ना काटते हैं, पर स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। क्या तुम्हारा वैल्यू उससे बड़ा नहीं है? जो कोई किंगडम ऑफ गॉड को सीख नहीं करता, अपनी वैल्यू को गिराता है। ठीक है। हम अगर किंगडम ऑफ गॉड को सीख नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं, हम अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी कुछ अलग है। आप लोगों को बताया गया था, मैस्लो जो है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, आप सबको भी पता है, जो पढ़ते हैं, हमारा एक आवश्यकता है, नीड है। सबसे बड़ी क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या है सबसे पहला नीड, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बहुत जरूरी है। बाकी के बारे में अलग बात है, बाद में आने दो। बाकी पहले हमारा एक खाने के लिए कुछ होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होना चाहिए, और एक छत होना चाहिए, चाहे भाड़े का हो, कुछ भी हो, एक छत होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है। और ये जरूरत जब पूरा हो जाता है, तब क्या करते हैं,
भाई थोड़ा सा एक जॉब मिल जाए, एक सिक्योरिटी हो जाए, ठीक है, कि भाई अच्छे से रह सकूं संसार में, खाना भी थोड़ा सा अच्छे से खा सकूं, कपड़े भी अच्छे से पहन सकूं और अच्छे घर में रह सकूं, और मतलब सा सुरक्षा हो, थोड़ा बाहर का कोई टेंशन ना हो, ठीक है। जब ये जरूरत नहीं होता तो चले कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पहन लेंगे। लेकिन जब ये चीजें पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा अच्छा जगह पे रहना है, सिक्योरिटी को देखना शुरू करते हैं, ठीक है, नीड पूरा करना शुरू करते हैं। ये पूरा होने के बाद प्रेम, ठीक है, भाई लोग तो चाहिए, लोगों की जरूरत तो पूरा होता है, शादी करना है, ठीक है, कम्युनिटी बनाना है, सोसाइटी बनाना है, ठीक है, फ्रेंड बनाना है, ये भी नीड है। उसके बाद आता है ये, उसके बाद क्या नीड है भाई, रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, ईगो भी सेटिस्फाई होना है, ठीक है, ईगो भी, रेस्पेक्ट भाई। मुझे दोनों के बीच एक बैंक में झगड़ा हो गया, ठीक है, काउंटर में कोई बैठा था, ठीक है, और एक आया, जो काउंटर वाला दिया पासबुक उसको, तो दो व्यक्ति खड़े थे, पासबुक अपडेट होने के बाद पहला सामने वाला व्यक्ति का नहीं था पासबुक, पीछे वाला व्यक्ति का पासबुक था। तो आजकल के जमाने में पासबुक कौन यूज करता है, तो पुराने जमाने के लोग यार अभी भी हंसने लगा वो, ठीक है, और पीछे वाला जो है वो पासबुक अपडेट करने के लिए क्या बोल रहा है तू, है झगड़ा हो गया उनके दोनों में, ठीक है, उसका ईगो हर्ट हुआ, ठीक है, जबकि उसको नहीं बोल रहा था वो। ईगो भी सेटिस्फाई होना एक नीड है, लोग सम्मान करे, लोग वाहवाही करे, ठीक है, धन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, तब लोग समझने लगते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आदमी का सारे जरूरत पूरा हो जाता है तब लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये संसार जो है क्या है, मोह माया है। सब कुछ जब मिल जाता है, ये संसार जो है मोह माया है, बेकार में ये सारी चीजों को मैं परिश्रम कर रहा था। उसका क्या बोलता है वो, गेरुआ वस्त्र पहन के हिमालय में चला जाएगा, मुझे क्या पाना है अभी, मोक्ष पाना। ये संसार की चीजें मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ने क्या बोला कि ये संसार की तरह ना बनो। संसार पहले अपना रोटी कपड़ा ये सब सोचता है, तुम किसको खोजो, उसके तब से शुरू करो, ठीक है। हम नीचे से शुरू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम क्या है, हम परमेश्वर के राज्य के भेद को हम जानते हैं, ठीक है। हम कहां से शुरू करेंगे, तब से खोलेंगे। जॉब भी देखेंगे तो भाई ऐसे जॉब मुझे करना है जिसके द्वारा मेरे प्रार्थना का लाइफ, मेरी सेवकाई कभी भी हम पर ना हो, और ऐसे मनुष्य रहेगा। प्रभु क्या आपको ऐसे जॉब देंगे जिसके द्वारा आप चर्च मिस कर दो, जिसके द्वारा आप प्रार्थना का समय मिस कर दो, कभी नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु का ये सिद्धांत है, प्रभु का ये प्रिंसिपल है। और प्रभु जो है अपनी प्रिंसिपल को पूरा करते हैं, अपनी प्रॉमिस को पूरा करते हैं। आप अगर परमेश्वर के राज्य धार्मिकता को खोजोगे, प्रभु आप क्या खाएंगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, आपका सारे नीड, सिक्योरिटी, लव, आपके ईगो को भी प्रभु पूरा करेंगे, आपके डिजायर को भी प्रभु पूरा करेंगे। प्रभु ने कहा है कि सबसे पहले मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता को खोजो, ये सारा विषय तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। छोटे छोटे खाने के लिए रास्ते में कहा लोग अपने वैल्यू को गिराते हैं। मांगना मतलब क्या है, उधारी मांगना मतलब क्या है, हम अपनी वैल्यू को गिराते हैं। हम किंगडम प्रिंसिपल को जानते नहीं है कि व्हाट इज किंगडम। किंगडम प्रिंसिपल मांगना नहीं है, किंगडम प्रिंसिपल तब से शुरू करना है, ठीक है। कहां से शुरू करना है, तब से शुरू करना है, नीचे से नहीं। इसीलिए जीसस ने कहा कि किंगडम ऑफ हेवन एक गहरी भेद है। हालेलुया। जो इसको पालेगा वो स्तर में कभी नहीं रहने वाला है। एक व्यक्ति 1000 बन जाएगा, तो राई का दाना का समान है। सबसे पहले क्या खोजना है, उसके राज्य एंड धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी चीजें मिलना ही है। हम व्यर्थ में परिश्रम करते हैं, व्यर्थ में स्ट्रेस लेते हैं। जो राज्य एंड धार्मिकता को नहीं खोजेगा वो पसीना बहाएगा ही बहाएगा। वो जॉब में उसको मुश्किलें आएंगे ही आएंगे, वो फैमिली में स्ट्रगल करेगा ही करेगा, वो पढ़ाई में स्ट्रगल करेगा ही करेगा। हर चीज में वो स्ट्रगल करना ही है, क्योंकि उसका प्रायोरिटी क्या है, संसार है। लेकिन जो किंगडम ऑफ हेवन को खोजेगा, हालेलुया,
इन सारे चीजें जो है किंगडम ऑफ गॉड के द्वारा कवर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को जो जॉब मिलेगा, जो फैमिली मिलेगा, उस फैमिली में स्ट्रगल होगा नहीं होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि सारी चीजें कहां से मिलेगा? किंगडम से मिलेगा। हालेलुया। आपकी जॉब कहां से मिलेगा? किंगडम से मिलेगा। आपकी परिवार कहां से मिलेगा? किंगडम से मिलेगा। आपकी रोटी कपड़ा मकान कहां से मिलेगा? किंगडम से मिलेगा। हालेलुया। ये संसार का सिस्टम नहीं है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हुआ मेरे साथ। अरे भाई, ऐसे इसलिए हुआ कि तुम जानते हो एक सीक्रेट को, एक भेद को जानते हो। इसलिए परमेश्वर कहा, मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। सीक्रेट कुंजी सबको नहीं दिया जाता। चाबी सबको देते हैं? नहीं देते हैं। प्रभु बोला कि मैं तुम्हें दूंगा। और तुम हंसोगे, संसार के लोगों को देख के हंसोगे कि इनको पता ही नहीं है प्रायोरिटी क्या है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि they don't know। प्रायोरिटी उनको पता ही नहीं है। जिसको प्रायोरिटी पता नहीं है वो संसार में खो जाएगा। बट जो किंगडम ऑफ गॉड को जानता है, he will enjoy everything of this world and enjoy God। हालेलुया। ये किंगडम प्रायोरिटी। सबसे पहले क्या खोजना है? राज्य धार्मिकता को खोजो। टॉप प्रायोरिटी यही है हमारा। क्या है? सबसे टॉप से शुरू करेंगे। संसार को छोड़ के हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। यहां रहो एंड एंजॉय करो। प्रभु की ब्लेसिंग को एंजॉय करो, प्रभु की ग्रेस को एंजॉय करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा चूक है, जो हिमालय में है थोड़ा सा चूक है। उनका सोच सही है कि कुछ नहीं है यहाँ संसार में, लेकिन जो जिनसे मिलता है सब कुछ, उनको नहीं पा पाए हैं। वो जान गए कि कुछ नहीं है, लेकिन हम अभी तक जान नहीं पाए कि कुछ नहीं है। ये समय कितना व्यर्थ करते हैं हम उसको जानने में। क्या खोजना है? उसके राज्य और धार्मिकता। रिलीजियन क्या बोलता है कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। पर किंगडम क्या होता है? यहां आया है। स्वर्ग यहां आया है। जिस समय आप सीक्रेट ऑफ किंगडम को जान लेते हैं, आपके लिए स्वर्ग का रूल जो है एक्टिवेट हो जाता है। स्वर्ग का सिस्टम आपके ऊपर क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। रिलीजन जो है प्रभु के पास पहुंचना है। धर्म क्या सिखाता है? प्रभु के पास मुझे पहुंचना है, प्रभु के साथ कनेक्ट होना है। बट पता है, प्रभु स्वयं अपने राज्य को लेके हमारे पास आए। सच में आत्मिक व्यक्ति है। प्रभु की उस नॉचिंग को आप सुनेंगे कि किस समय आपको प्रभु मिलना चाहता है। ठीक है, आप बस प्रभु मुझे बुला रहा है, प्रभु मुझे बुला रहा है, प्रभु आ चुके हैं। बस आपको रेस्पॉन्ड करना है कि किस समय मैं क्या करूं, किस समय प्रभु क्या चाहते हैं मैं क्या करूं। यही होता है किंगडम में अब गॉड में रहने वाले लोगों की जो है लाइफस्टाइल। ठीक है, हमारे देश में भी लोगों ने रूल किया, ब्रिटिश लोगों ने रूल किया, तभी तो नहीं तो आज हम धोती में होते शायद। रूल किया कि नहीं? मतलब एक स्टाइल, लाइफस्टाइल को छोड़ के जाते हैं। किंगडम ऑफ गॉड का भी मेंटेलिटी ऐसा है, हमारी मनुष्यता को बदलता है। ठीक है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी मनुष्यता कैसे बदलता है? परमेश्वर के राज्य ही बदलता है। रिलीजन सिखाता है कि हम संसार को छोड़ दें, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड क्या सिखाता है कि यहां रह के यहां प्रभावित करना है, प्रभाव डालना है, डोमिनेट करना है, बदलाव लाना है, इन्फ्लुएंस लाना है। ये किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के राज्य को जानने वालों के द्वारा होता है। रिलीजन यही सिखाता है कि इस संसार को स्वर्ग के पास लेके जाना है, बट किंगडम ऑफ गॉड यही सिखाता है स्वर्ग जो है कहाँ आए? पृथ्वी पर आए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। प्रभु हमें बनाया है और सबसे क्या बनाया है? सर्वश्रेष्ठ बनाया है। ठीक है,
और हमसे मतलब और कोई भी प्राणी जो है हमसे श्रेष्ठ नहीं है। जो प्राणी हमसे श्रेष्ठ नहीं है वो भी चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। जो प्राणी हमसे श्रेष्ठ नहीं है वो चिंता नहीं करते हैं। क्यों? कुछ तो है कि कल भी मिल जाएगा, शाम को भी मिल जाएगा, ठीक है। उनका इतना दिमाग नहीं है, सोचने का भी इतना ये नहीं है। बट हमारी जो चिंताएं हैं, सबसे बड़ा बीमारी क्या है पता है? बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, स्ट्रेस, चिंता करना सबसे बड़ी बीमारी है। और यीशु ने कहा क्या है? तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में चिंता नहीं करना है। क्या करना है? चिंता का एकमात्र विकल्प क्या है? परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचोगे तभी चिंता जाएगा, नहीं तो चिंता हो जाएगा, चिंता करते रहेंगे आप, ठीक है। परमेश्वर के राज्य के बारे में जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आपका चिंता नहीं जाने वाला है, कभी नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला। मैं लिख के बता रहा हूं, ओनली किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम माइंडसेट ही आपकी चिंताओं को लेके जा सकते हैं, और कोई नहीं लेके जा सकता है। केवल परमेश्वर का राज्य का जो मनुष्यता ही हमारे जीवन का चिंता को दूर कर सकता है। हालेलुया। और कोई दूर नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, सारी जरूरतें पूरा होगा, ठीक है। क्या लिखा गया है वचन में? 6 का 33 कोई पढ़ेगा? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी, ठीक है, सब, कुछ मिला, कुछ बोला गया क्या? सब मिलेगा। क्या है? सब बोलेंगे, सब, एवरीथिंग मिलेगा। अगर संसार के बारे में चिंता करोगे शायद कुछ मिलेगा, ठीक है, कुछ शायद मिलेगा। लेकिन जो स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के बारे में नहीं, स्वर्ग के राज्य के बारे में जो सोचता है, इसका मतलब वो सोचता है कि प्रभु, संसार अगर कहता है कि इस जॉब पाने के लिए इतना मुझे पढ़ाई करना है, प्रभु मैं तो इतना पढ़ाई नहीं किया हूं, इतना पैसा कमा नहीं सकता। किंगडम ऑफ गॉड ऐसे नहीं कहता है। किंगडम ऑफ गॉड कुछ अलग ही रूल है, ठीक है। किंगडम ऑफ गॉड का लॉजिक कुछ अलग है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस किंगडम ऑफ गॉड को सीख कीजिए। आपकी जरूरत किसको पता है? आपको पता ही नहीं आपकी जरूरत क्या है। यू डोंट नो व्हाट यू नीड। कौन जानते हैं? परमेश्वर ही जानते हैं। वो आपकी जरूरतों के अनुसार देगा, ठीक है। आपको जो चाहिए वो कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। और उसको पाने के लिए उस विषय की प्रार्थना मत कीजिए। किस विषय के प्रार्थना करना है? प्रभु तेरा राज्य आए। हालेलुया। प्रभु मैं अपने आप को तेरे राज्य के अधीन करता हूं, तेरे राज्य के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। तू मेरे जीवन का क्या है? किंग है। तू मेरे जीवन का राजा है। मैं तेरे लॉ के अधीन हो जाता हूं, तेरे सिस्टम के अधीन हो जाता हूं, तेरे जो है तेरे जो प्रभाव के अधीन हो जाता हूं। हर राजा का एक प्रभाव होता है कि नहीं? हम लोग भूटान गए थे, भूटान में चौक दिखे, हिज हाइनेस बोलते थे सब, और राजा को इतना प्रेम करते हैं, हिज मैजेस्टी, ठीक है। भूटान में राजा होते थे, और हिज मैजेस्टी मतलब हर किसी के मुंह में, मतलब 1 घंटे में एक बार तो आ ही जाएगा, ठीक है, 1 घंटे में एक बार तो आ ही जाएगा। और वो प्रेम के साथ, ठीक है, वो प्रेम के साथ, वो सम्मान के साथ वो बोलते थे। राजा का यही मैंने बताया कि राजा का क्या ओहदा होता है। भूटान क्या कंट्री है? छोटा सा कंट्री है। किंगडम ऑफ गॉड उसका कोई तुलना नहीं है। और हमारा राजा कौन है? वो सबको संभालने वाला, सारे चीजों का रचियाता हमारा किंग है। तो हमारे मुखों के द्वारा क्या होना चाहिए? उस राजा की प्रशंसा होना चाहिए। जीसस ने कहा, धर्मी लोगों को कहा, यीशु मसीह ने यहूदी लोगों को प्रीच किया कि रिपेंट करो, है कि नहीं? जो यहोवा के बारे में नहीं जानते थे,
जो व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे उनको प्रीच क्या क्या जीसस, उनको प्रीच नहीं किया कि मन को फिराओ। हम यही सोचते हैं कि बस दूसरे लोगों को बोलना मन की फिराओ, चर्च में प्रीच करने की जरूरत है, मन को फिराओ। इसका मतलब ये जो व्यवस्था के तुम अधीन हो, ये जो धर्म के अधीन हो, उससे मन को फिराओ। ये धर्म जरूरतों के लिए, प्रभु मुझे चंदा कर दे इसलिए कलीसिया आते हैं, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, ये छोटी बातें हैं। मन को फिराओ, किसके बारे में सीख करो? राज्य के बारे में सीख करो। हालेलुया। इससे हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। किससे छुटकारा चाहिए? ये धर्म की स्पिरिट से हमें छुटकारा चाहिए। यीशु ने उस यहूदी लोगों को कहा मन को फिराओ। क्यों फिराना है? स्वर्ग का राज निकट है। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को अगर निकाल रहा हूं तो जान लो कि स्वर्ग का राज निकट है। कोई देखेगा कहां लिखा गया है? मत्ती 13 में शायद लिखा गया है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तेईस का, ओके 23 का किसमें लिखा गया? 13 में लिखा गया, 14 में नहीं, 13 में लिखा गया क्या? नहीं, 13 में। किसको मिला? अब मैं अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मत्ती 12 का 28, ठीक है, फिर भी 12 का 28 में लिखा गया है पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कलीसिया, आज मैं कहना चाहूंगा कि द किंगडम ऑफ हेवन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये बस उनके लिए है जिनको कैच करना है वो कैच करेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, किंगडम एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, जहां भी एक राजा रूल करना शुरू करता है वहां की लाइफस्टाइल को बदलता है। ठीक है, वहां के भाषाओं को बदलता है। ठीक है, वहां के तौर तरीकों को बदलता है। और जिस समय आप उस किंगडम के सीक्रेट को पा जाएंगे आपकी जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। किसके अनुसार? किंगडम ऑफ गॉड के अनुसार। और वचन के अनुसार किंगडम ऑफ गॉड पहुंच चुका है। ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड यहां पे है, बट हमें क्या करना है? बाय फेथ जो है उस किंगडम को ले लेना है। और क्या करना है? सीख करना है, खोजना है। ये एक सीक्रेट है। ठीक है, क्या है? एक गहरी भेद है। जो पा लेगा वो सब कुछ छोड़ देगा। ठीक है, व्यापारी जो है सबसे बहुमूल्य धन को उसने बहुमूल्य जो है उसकी ऑर्नामेंट्स को बहुमूल्य अपनी सारी चीजों को क्या किया? उसने बेच दिया। और क्या खरीदा? उसको इस एक मोती को खरीद लिया। एक व्यक्ति ने देखा कि ये छुपा हुआ धन है, उसको उसने फिर क्या किया? कवर किया और जाके पूरा खेत को खरीद लिया। जो किंगडम ऑफ गॉड को पा लेगा उसका सोच उसका समझ बदलना ही है। हालेलुया। वो जिस रीति से चल रहा है, जिस रीति से बात कर रहा है, उस रीति से और बात नहीं करने वाला है। तो क्या करना है? समय व्यर्थ किए बगैर सीख द किंगडम ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के राज्य को सीख नहीं करते हैं, एक मोमेंट आएगा कि आपने समय को बर्बाद किया। ठीक है, क्या किया? हमने समय को बर्बाद किया। जो भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को खोजा है या खोज रहा है, समय के जो है वो अधीन नहीं है। समय की क्या है? वो अधीन नहीं है, क्योंकि प्रभु एनी टाइम उसको उठा सकते हैं। किसी भी वक्त क्या है? प्रभु उठा सकते हैं। किसी भी वक्त प्रभु जो है उसको उसके जीवन में बड़ी प्रमोशन को लेके आ सकते हैं, एनी टाइम। और हमने देखा है जो प्रभु के राज्य को प्रेम करते हैं उनकी लाइफ में जो है अनमेरिटेड फेवर, मतलब जिसके लिए वो योग्य नहीं थे, वो चीजों को अनुभव करते हैं। क्या हमारा प्रायोरिटी किंगडम ऑफ गॉड होगा?
आने वाले हफ्ते में देखने वाले हैं कि मैंने तो बोल दिया कि सीख करना है, क्या क्या खोजी, ठीक है। खोजना तो बोल दिया कि परमेश्वर के राज्य को खोजना है, कैसे खोजना है, कैसे कैसे क्या करना है, उसी दिन आप अपने लिए प्रार्थना करना छोड़ देंगे, ठीक है। आप अपने लिए प्रार्थना करना छोड़ देंगे एंड प्रभु करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।